A very warm good morning to all of you. Class 4th. Today we'll start from page number 4. Our topic is computer memory. And one thing beta, on page number 3 example given, don't get confused by reading it. Already I have explained you what is data and what is information. So we are going to start from computer memory. Now what is memory? जैसे आपको पता है बेटा कि कुछ भी चीज़ याद रखने के लिए हमें मेमोरी चाहिए होता है कि उसको याद रखने के लिए हमारे पास भी मेमोरी है। सेम वे कंप्यूटर के पास भी मेमोरी है, क्या करने के लिए, ताकि वो चीज़ों को स्टोर कर सके आसानी से। ओके बेटा, लास्ट लाइन देखो बेटा ऑफ दिस पैराग्राफ, ए कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज़। कंप्यूटर मेमोरी को किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि हम उसमें डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकें, टेम्पररी और परमानेंटली। टेम्पररी का मतलब होता है जो कुछ देर के लिए रहता है, परमानेंट जो हमेशा के लिए रहता है। नेक्स्ट पेज नंबर 5, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाटा स्टोरेज। अब डाटा स्टोरेज में क्या होता है बेटा, जैसे आप कोई मार्केट जाते हो, आप अपने मम्मा या पापा के साथ मार्केट जाते हो, जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हो ना बेटा, तो आपको बोलते हैं कि कितने किलो दे दें आपको, या कितने ग्राम दे दें, या कितने किलोग्राम दें। कोई चीज़ जो होती है ना, उसका भार मेजर किया जाता है बेटा, नापा जाता है ग्राम और किलोग्राम से। सेम वे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना बेटा, वो नापा जाता है बिट्स एंड बाइट्स की वजह से। अब बिट्स कह सकते हैं बेटा एक वर्ड होता है, ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट ए, बी या सी, कोई भी एक अल्फ़ाबेट बिट होता है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा होता है, ठीक है बेटा। और एक बाइट बनाने के लिए बेटा इसको 8 बिट्स चाहिए होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 8 बिट्स आर इक्वल टू ए बाइट। नेक्स्ट लाइन, ए बाइट इज़ द बेसिक स्टोरेज यूनिट। बेसिक स्टोरेज यूनिट मतलब स्टार्ट हमारा बाइट से मोस्टली होता है। मेमोरी को टाइप कर मतलब मेजर जब करते हैं ना बेटा हम, तो बाइट से ही मेजर करते हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट, ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है या फोटो पिक्चर दी हुई है आपको, लाइब्रेरी का लिखा हुआ है यहाँ पे ये दिया हुआ है कि बेटा इससे आपको आसानी से इक्वल कर सके कि भाई 1 बाइट किसके बराबर होता है, फिर 1 बाइट कितने का होता है, तो आपको वो चीज़ पता लग जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पेज नंबर 6, एक टेबल दिया हुआ है बेटा, इसमें आपको ये शॉर्ट फॉर्म है, और यहाँ पे प्लीज़ टिक और यहाँ लिख लो बेटा लर्न इट। ये आपको पेपर में आ सकता है बेटा, और लास्ट टाइम इन लास्ट ईयर ऑल्सो इट केम, एंड लास्ट ईयर ऑल्सो इट केम इन पेपर, सो प्लीज़ राइट लर्न इट। नेक्स्ट, मेमोरी टाइप्स। मेमोरी की तो कंप्यूटर मेमोरी दो तरह की होती हैं, पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। सबसे पहले हम प्राइमरी देखेंगे, प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। नेक्स्ट इज़ प्राइमरी मेमोरी जो होती है मेन मेमोरी होती है ऑफ कंप्यूटर, जो रहता है कंप्यूटर के अंदर। एक कंप्यूटर कैन ओनली प्रोसेस द डाटा। कंप्यूटर का काम क्या होता है, प्रोसेस करना डाटा। इट इज़ इन दी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को यूज़ करके कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उसके ऊपर काम करता है। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ओके बेटा। नाउ देयर आर 2 फर्दर टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी के आगे 2 टाइप्स हैं, एक है रैम और रोम। एंड बेटा लिसन केयरफुली, इन एवरी क्लास व्हेन यू राइटिंग रैम, जब आप रैम लिख रहे हो ना बेटा और रोम लिख रहे हो, आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। डोंट यूज़ स्मॉल लेटर टू राइट रैम एंड रोम। ओके बेटा। फर्स्ट इज़ रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है बेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है बेटा। रैम को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। जो क्या करता है, डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है और इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर करता है टेम्परली इन द कंप्यूटर। टेम्परली इन द कंप्यूटर मीन्स थोड़ी देर के लिए जो स्टोर करता है, ठीक है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो ना बेटा, कुछ फाइल्स आप देखना वो प्रोसेस लेता है कुछ काम करने के लिए, आपकी वो स्टोरेज डिवाइस से वो उठाता है। हार्ड डिस्क जो लगा हुआ है ना बेटा स्टोरेज डिवाइस, उसमें से फिर वो रैम में जाती है, ठीक है। उसके बाद रैम उसको स्टार्ट करता है कंप्यूटर को, ठीक है बेटा। ये काम होता है स्टार्ट करने वाला काम रैम का।
ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 7, और जो भी काम कंप्यूटर होता है, जो भी काम करता है वो रैम में स्टोर होता है जब तक कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है। और रैम जो होता है वॉलेटाइल मेमोरी होता है। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है कि जो अगर पावर ऑफ हो गया ना बेटा, तो जो भी डाटा उसमें है रैम में, जब तक आप उसको सेव नहीं करोगे, अगर सेव नहीं करोगे तो वो इरेज हो जाएगा। इस करके आपको बोला जाता है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको पहले सेव कर लो, ठीक है बेटा। और सेविंग का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप डाटा को कॉपी करते हो हार्ड डिस्क में। रैम में तो होता है बेटा, बट उसको हार्ड डिस्क में जब आप कॉपी करते हो तो वो सेव हो जाता है। अगर वो रैम में रहेगा, अगर आप पीसी को बंद करोगे तो वो इरेज हो जाएगा। बट लेकिन उसको जब सेव करके उसको हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर कर लोगे तो इट विल बी रिमेन in your hard disk for future use. So till here we will do, rest we will do in our next video. Your homework is to read thoroughly what we did today. Thank you all of you.